हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व का हम लोग थर्मल पावर प्लांट में बहुत जगह यूज़ करते हैं। लाइक आपको ड्रम लेवल कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्टर लेवल कंट्रोल करने के लिए, मेन स्टीम फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, सुपर हीटर स्प्रे करने के लिए, रीहीट स्प्रे करने के लिए, आपका जो हैवी ऑयल या लाइट ऑयल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ड्रिप लेवल जो एचपी हीटर हो या एलपी हीटर हो उसके ड्रिप लेवल को कंट्रोल करने के लिए, कंडेंसेट वाटर जो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व का यूज़ करते हैं। तो इस कंट्रोल वाल्व का हर जगह थर्मल पावर प्लांट हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कंट्रोल वाल्व किस प्रकार से वर्क करता है, इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है, जैसे आप इसमें देखिएगा कि आपका जनरली इंस्ट्रूमेंट एयर का सप्लाई होता है इसमें, और इंस्ट्रूमेंट एयर का जब आप लाइन पाथ इसका देखिएगा तो इसमें आपका एक AFR होता है, एयर फिल्टर एंड रेगुलेटर्स। इसमें आपका एयर लॉक रहता है, IP कन्वर्टर्स होता है, आपका पोजिशनर्स होता है, एक्चुएटर्स वगैरह होता है। तो सारा कंपोनेंट के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपका जो एयर फिल्टर्स एंड रेगुलेटर किस प्रकार से वर्क करता है, इसका क्या इंटरनल कंपोनेंट्स है, आपका एयर लॉक सिस्टम किस प्रकार काम करता है, IP कन्वर्टर का क्या रोल है, पोजिशनर का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और एक्चुएटर फाइनली वाल्व को किस प्रकार से ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और पावर प्लान से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल वाल्व्स क्या होता है और ये किस प्रकार से वर्किंग करता है। फ्रेंड, दो प्रकार का कंट्रोल वाल्व हम लोग पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। एक आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स होता है, एक आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स होता है। न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व मतलब एयर प्रेशर के थ्रू हम लोग कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल का ऑपरेट करते हैं, और एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मतलब क्या, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू कंट्रोल वाल्व को हम लोग कंट्रोल करते हैं, जिसमें क्या होता है इंचिंग प्रोसेस। इंचिंग वाल्व को हम लोग क्या करते हैं, इंचिंग कर देते हैं। तो जैसे आप ओपन कमांड दीजिएगा तो प्री डिटरमाइन वैल्यू तक की वाल्व को खुलेगा, फिर वो रीसेट हो जाता है, अपना कमांड ओपन कमांड विड्रॉ हो जाता है। या आप क्लोज कमांड देते हैं तो क्लोज कमांड थोड़ा देर आपका एक्टिव रहेगा, वाल्व को आपको क्लोज करेगा, फिर वो कमांड विड्रॉ हो जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स, जिसको हम लोग इंचिंग प्रोसेस कहते हैं। और एक एयर के थ्रू कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करते हैं, जिसको हम लोग न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स कहते हैं। तो कंट्रोल वाल्व्स क्या होता है फ्रेंड? कंट्रोल वाल्व्स इज द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ एयर, water, steam and the fuel, level of the tanks, pressure, temperature according to the demand from the plant control system DCS। DCS के थ्रू जितना आपको डिमांड आ रहा है उसके हिसाब से आपका फ्लो को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को, प्रेशर को रेगुलेट करता है। किसके हिसाब से? जो DCS के थ्रू जो कमांड आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपका फ्लो को, टेम्परेचर को, प्रेशर को रेगुलेट करता है आपका कौन? कंट्रोल वाल्व्स। तो कंट्रोल वाल्व्स यूजेस कंप्रेस्ड इंस्ट्रूमेंट एयर टू ओपन द वाल्व स्टेम इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वाल्व ओपनिंग। आपका एक एक्चुएटर होता है फ्रेंड, हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका इंस्ट्रूमेंट एयर आके एक्चुएटर में जो आपका डायफ्राम हो या पिस्टन हो उसमें एयर एक्ट करके वाल्व स्टेम को मूव करता है ताकि आपका वाल्व का ओपनिंग हो सके, उसको रेगुलेट कर सके। इसमें बेसिक चेन क्या होता है, किस प्रकार से आपका कंट्रोल वाल्व काम करता है? तो इसमें आपका एक प्रोसेस वेरिएबल्स होता है। प्रोसेस वेरिएबल्स मतलब जो एक्चुअल मेजरमेंट, जैसे आपका फ्लो मेजर करने के लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, लेवल मेजर करने के लिए आपका ट्रांसमीटर्स लगा रहता है। जैसे आपका प्रेशर ट्रांसमीटर हो, टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो, लेवल ट्रांसमीटर हो एंड फ्लो ट्रांसमीटर हो। इसका मेन काम क्या होता है कि एक्चुअल फ्लो, एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल लेवल को मेजर करता है, जिसको हम लोग प्रोसेस वेरिएबल्स कहते हैं, मतलब एक्चुअल वैल्यू।
और ये एक्चुअल वैल्यू को कौन मेजर किया? आपका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो होता है अपना कमांड किसको भेजता है? सिग्नल डीसीएस पीएनआईडी को। एक आपका पीएनआईडी होता है, पीआईडी होता है, ठीक है, डीसीएस। इसमें आपका लेवल ट्रांसमीटर का एक कमांड आता है। डीसीएस या पीआईडी जो होता है ये कितना रिक्वायर्ड है, सिस्टम का कितना डिमांड है, उसके हिसाब से इसको ये कंपेयर करता है कि मान लीजिए कि आपका डिमांड है कंट्रोल वाल्व को ओपन होने का 50% और अभी आपको देख रहा है कि 40% ही ओपन है, ठीक है। तो पीआईडी क्या करता है? उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आपका 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर का एक इलेक्ट्रिक करंट सिग्नल डेवलप करता है। किसके बेसिस पे? कि आपका प्रोसेस वेरिएबल्स और कितना आपका रिक्वायर्ड है, सिस्टम का डिमांड है, उसके हिसाब से पीआईडी जो होता है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है। किस फॉर्म्स में? 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के बीच में। 4 मिली एम्पियर मतलब वाल्व क्लोज्ड, 20 मिली एम्पियर मतलब वाल्व इज फुल्ली ओपन कंडीशन। इसके बीच से आपका निकालता है। जैसे मान लो कि आपको निकाला 12 मिली एम्पियर्स, इसका मतलब आपको 50% डिमांड आ गया ओपन होने का वाल्व, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से आया? तो पीआईडी एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा। इसके बाद एक आपका एक आईपी कन्वर्टर्स होता है। आईपी कन्वर्टर का क्या काम होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आता है उसको इस कन्वर्ट कर देता है आपका न्यूमेटिक प्रेशर में। किस रेशियो में? जितना आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है उसके करस्पॉन्डिंग आपका प्रेशर कितना होगा। जैसे आपका 4 मिली एम्पियर मतलब 0.2 केजी प्रेशर, 20 मिली एम्पियर मतलब 1 केजी प्रेशर। तो ये आपका एक सिग्नल प्रेशर निकालता है इन द फॉर्म्स ऑफ द न्यूमेटिक प्रेशर, ठीक है। तो आईपी कन्वर्टर का मेन काम क्या हो गया? जो आपका डीसीएस से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा था उसको कन्वर्ट कर देता है करस्पॉन्डिंग न्यूमेटिक प्रेशर में, और यहां से ये आपका चला जाता है पोजिशनर में। पोजिशनर में आपका देखिएगा फ्रेंड कि पोजिशनर में एक आपका आईपी कन्वर्टर का एक सिग्नल प्रेशर आता है और एक आपका डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर आता है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका इस सिग्नल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग पोजिशनर एक आउटपुट प्रेशर निकालता है, ठीक है। और वो आउटपुट प्रेशर जो होता है वह एयर लॉक के थ्रू आपका एक्चुएटर में जाता है। एक्चुएटर में आपका जैसे पिस्टन है या डायफ्राम में, उस पर वो एक्ट होता है, उससे आपका वाल्व स्टेम आपका डायफ्राम से कनेक्टेड रहता है, तो वाल्व स्टेम में मोशन आता है और आपका वाल्व ओपन होता है। तो बेसिक कंसेप्ट आपका किसी भी न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स का यही है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर एक होता है जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर्स होता है, जिनमें हम लोग प्लांट में 3 इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर है, तो 2 को चला के रखते हैं, एक को स्टैंड बाय कंडीशन में रखते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर का प्रेशर जनरली आपका 6 केजी के आसपास होता है, ठीक है। तो जहां जब भी आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स है सारे जगह आपका एक इंस्ट्रूमेंट एयर का हेडर होता है। उसी हेडर से क्या होता है, एक टैपिंग लेके आपका एयर जो होता है सबसे पहले कहां पे आता है? एयर फिल्टर एंड रेगुलेटर्स में आता है, ठीक है। आपको देखिएगा कि ब्लैक कलर का होता है एयर रेगुलेटर्स। इसका 2 मेन इंपॉर्टेंट काम है, एक तो फिल्ट्रेशन करना, दूसरा उसको रेगुलेट भी करना, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसके बारे में स्टडी करेंगे बाद में। पहले आप समझिए कि आपका एयर का फ्लो डायग्राम कैसे होता है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर से डायरेक्ट टैपिंग जो लेता है वो एयर फिल्टर रेगुलेटर्स में जाता है, जो कि आपके यहाँ पे एयर को फिल्टर भी करता है और रेगुलेट भी करता है प्रेशर को। यहाँ से आपका एयर फिल्टर रेगुलेटर के बाद जो एयर होता है वो आईपी कन्वर्टर में जाता है। आईपी कन्वर्टर को एक सिग्नल आता है, पहले इलेक्ट्रिक करंट डीसीएस से आता है 4 से 20 मिली एम्पियर, और उसके करस्पॉन्डिंग आईपी कन्वर्टर क्या करता है, वो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल को करस्पॉन्डिंग न्यूमेटिक प्रेशर कितना होता है उसमें कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने आपको फ्रेंड यहाँ पे बताया कि अगर आपका 4 मिली एम्पियर है तो 0.2 केजी प्रेशर होगा, और आपका 12 मिली एम्पियर है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका, और आपका 20 मिली एम्पियर है तो आपका 1 केजी प्रेशर। तो उसी के हिसाब से ये आपका निकालता है, ठीक है। तो जितना आपका डीसीएस का करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके करस्पॉन्डिंग आपका एक न्यूमेटिक प्रेशर निकालता है। वहां से आपका ये सिग्नल जो होता है आईपी अपना आउटपुट किसको भेजता है? पोजिशनर को, ठीक है। ये आपका पोजिशनर में आपका
एक आईपी कन्वर्टर का भी प्रेशर आता है और एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एयर का भी एक लाइन पोजिशनर्स में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, यहां से क्या होता है, पोजिशनर आईपी कन्वर्टर का जो न्यूमेटिक प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग ये एक आउटपुट प्रेशर निकालता है कि जितना आपका डिमांड है उसके हिसाब से आउटपुट प्रेशर निकालता है। ये आपका एक एयर लॉक सिस्टम होता है, एयर लॉक के थ्रू आपका एक्चुएटर में आता है। एक्चुएटर में आपका डायफ्राम हो या आपका पिस्टन हो, यहाँ पे ये एक्ट करता है और वहाँ से अल्टीमेट ये मोशन जो होता है वो वाल्व के स्टेम में आता है और आपका वाल्व ओपन होना शुरू हो जाता है या क्लोज होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका एयर का एक्चुअल में फ्लो डायग्राम है। तो स्टेप वाइज इसका ऑपरेशन समझते हैं कि किस प्रकार से न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व फंक्शन करता है। ठीक है, इसको मैं स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, आपका एक डीसीएस या पीआईडी होता है, कंट्रोलर होता है। डीसीएस पीआईडी कंट्रोलर बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इसका। पीआईडी कंट्रोलर्स में आपका एक सेट पॉइंट होता है, एक प्रोसेस वेरिएबल्स होता है। सेट पॉइंट जो कि ऑपरेटर डालता है कि कितना हमको ये चीज़ रिक्वायर्ड है। सेट पॉइंट जैसे आपका ड्रम लेवल्स है, ड्रम लेवल्स आप चाहते हैं कि -70 mmWc आपका मेंटेन होना चाहिए। ओके, तो ये आपका सेट पॉइंट हो गया। ये सेट पॉइंट कहाँ सिग्नल भेज रहा है, पीआईडी कंट्रोलर्स को। और एक आपका प्रोसेस वेरिएबल्स होता है। प्रोसेस वेरिएबल्स के लिए ट्रांसमीटर्स लगा रहता है, जैसे आपका लेवल ट्रांसमीटर होता है, प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स, फ्लो ट्रांसमीटर्स। इस ट्रांसमीटर का क्या काम होता है कि एक्चुअल वैल्यू को मेजर करना है कि अभी इस टाइम में कितना प्रेशर है या कितना टेम्परेचर है, कितना फ्लो है, कितना भी आपका टैंक का लेवल्स है, फ्लूइड का लेवल्स, इसको ये मेजर करता है ट्रांसमीटर। और ट्रांसमीटर प्रोसेस वेरिएबल्स किसको भेजता है, डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर्स को भेजता है। तो पीआईडी कंट्रोलर्स में आपका 2 इनपुट आया। ठीक है, तो डीसीएस पीआईडी कंट्रोलर्स कंपेयर्स the set point and the process variables PV and generates an output signals 4 से 20 milliamperes। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझिएगा फ्रेंड। आपका पीआईडी कंट्रोलर्स जो होता है उसमें 2 इनपुट आया, एक आपका सेट पॉइंट आता है, एक आपका प्रोसेस वेरिएबल्स आता है, और इस दोनों के बेसिस पे एक एरर सिग्नल जनरेट करता है। तो एरर क्या हो गया, आपका सेट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन द सेट पॉइंट एंड द प्रोसेस वेरिएबल्स, इसके बेसिस पे एक एरर सिग्नल जनरेट करता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो जनरेट करता है वो किस में, 4 से 20 मिली एम्पियर्स। 4 मिली एम्पियर्स मतलब वाल्व इज क्लोज पोजिशन, 20 मिली एम्पियर्स वाल्व इज 100% ओपन कंडीशंस। तो इसके बीच में ही आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करता है। ठीक है, तो आपका अभी एक स्टेप समझ गए कि डीसीएस का क्या काम किया कि एक एरर सिग्नल्स जनरेट करता है, किस बेसिस पे, डिफरेंस बिटवीन द सेट पॉइंट एंड द प्रोसेस वेरिएबल्स, उसके करस्पॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है 4 से 20 मिली एम्पियर के बीच में। ठीक है, आपका हो सकता है 10 मिली एम्पियर जनरेट करे, आपका 12 मिली एम्पियर जनरेट करे, 6 मिली एम्पियर जनरेट करे, 18 मिली एम्पियर जनरेट करे। तो वो एरर के बेसिस पे कितना डिफरेंसेज है, ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा एरर सिग्नल जनरेट करेगा, कम डिफरेंस तो कम एरर सिग्नल जनरेट करेगा। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया फ्रेंड। सेकेंड स्टेप क्या होता है, एक आईपी कन्वर्टर होता है। तो आईपी कन्वर्टर चेंजेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द करस्पॉन्डिंग न्यूमेटिक प्रेशर। आईपी कन्वर्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया। आईपी कन्वर्टर में आपका सिग्नल डीसीएस भेजा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में आया। वो आपका हो सकता है 10 मिली एम्पियर हो, 12 मिली एम्पियर हो, 18 मिली एम्पियर हो, 16 मिली एम्पियर हो, मतलब 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के बीच में आता है। तो आईपी कन्वर्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहा है उसको करस्पॉन्डिंग न्यूमेटिक प्रेशर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आईपी में देखिए ये क्या है, आई मतलब करंट, पी मतलब प्रेशर। तो इलेक्ट्रिकल करंट को उसके करस्पॉन्डिंग कितना न्यूमेटिक प्रेशर होना चाहिए उसके फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आईपी कन्वर्टर का इनपुट आया आपको इलेक्ट्रिकल करंट, आउटपुट क्या आया, न्यूमेटिक प्रेशर के फॉर्म्स में। और इसका जो प्रेशर जो होता है वो 0.2 से 1.0 kg प्रेशर के बीच आसपास होता है। अगर आपका 4 मिली एम्पियर करंट अगर आ रहा है तो 0.2 kg प्रेशर,
20 मिली एम्पियर्स आ रहा है तो 1 kg प्रेशर्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका एक न्यूमेटिक प्रेशर जनरेट करता है। अगर समझ में आईपी कन्वर्टर क्या किया, इलेक्ट्रिकल करंट को न्यूमेटिक प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप 3 बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका फ्रेंड, यहाँ पे आपका पोजिशनर्स होता है। अभी तो आपका स्मार्ट पोजिशनर्स हो गया जो कि आपका आईपी कन्वर्टर और पोजिशनर दोनों का कंबाइंड करके माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके आपका एक आउटपुट सिग्नल्स निकालता है। ठीक है, तो आपका एक पोजिशनर्स होता है। पोजिशनर क्या काम करता है कि जो आपका आईपी कन्वर्टर का जो सिग्नल्स निकाला न्यूमेटिक प्रेशर को, वो सिग्नल को ये रिसीव करता है। तो पोजिशनर रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम आईपी कन्वर्टर्स। आईपी कन्वर्टर अपना सिग्नल्स किसको भेजा, पोजिशनर्स को भेजा, और पोजिशनर्स में एक आपका डायरेक्ट प्रेशर भी आता है इंस्ट्रूमेंट एयर का, जो कि 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है। पोजिशनर्स में जो एक प्रेशर आ रहा है, तो वहाँ पे आपको 3.5 kg प्रेशर आ रहा है, और एक आपका सिग्नल प्रेशर गया आईपी कन्वर्टर से किस फॉर्म में, 0.2 से 1 kg प्रेशर के फॉर्म में आता है। तो पोजिशनर रिसीव सिग्नल फ्रॉम द आईपी कन्वर्टर्स, कन्वर्ट्स इनटू द एग्जैक्ट एक्चुएटर प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्लेस द वाल्व स्टेम एट द रिक्वायर्ड पोजीशन। कितना आपको वाल्व स्टेम का पोजीशन रखना है, उसके लिए आपको कितना रिक्वायर्ड प्रेशर होना चाहिए, उतना ये आउटपुट प्रेशर्स निकालता है। मतलब आपका जैसे पोजिशनर्स है, पोजिशनर्स में आपका एक आईपी कन्वर्टर का सिग्नल प्रेशर्स गया और एक आपका 3.5 kg का प्रेशर्स वहाँ पे आ रहा है, तो क्या करता है कि वो इसके वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 3.5 को हो सकता है 2 kg में कन्वर्ट करे या 2.5 में कन्वर्ट करे, उतना ही प्रेशर्स निकालेगा। जैसे आपका अगर 1 kg सिग्नल प्रेशर्स हुआ तो वो आपका 3.5 kg प्रेशर्स निकाल देगा या 4 kg प्रेशर्स मैक्सिमम निकालेगा। अगर आपका 0.2 आया तो हो सकता है आपका 2 kg प्रेशर्स निकाले। तो जितना इसका सिग्नल प्रेशर्स जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग ही वो आउटपुट प्रेशर्स निकालेगा। ठीक है, तो पोजिशनर्स को कौन कंट्रोल किया, आपका आईपी कन्वर्टर्स। आईपी कन्वर्टर्स कितना सिग्नल प्रेशर्स भेज रहा है पोजिशनर्स को, उसके करस्पॉन्डिंग पोजिशनर्स क्या करता है, आउटपुट प्रेशर्स को निकालता है। ठीक है, और वो आउटपुट प्रेशर रिक्वायर्ड होता है टू प्लेस द वाल्व स्टेम एट द रिक्वायर्ड पोजीशन। मतलब आपको जो एरर सिग्नल जनरेट कर रहा है उसके लिए आपको कंट्रोल वाल्व को कितना ओपन करना है या कितना क्लोज करना है, उसके लिए आपको कितना रिक्वायर्ड प्रेशर होना चाहिए, ये एक आपको कैलकुलेट करता है आपका पोजिशनर्स। आपका पोजिशनर क्या क्या कितना वाल्व का पोजीशन होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग कितना आपको प्रेशर चाहिए, वो आपको जनरेट कर दिया। यहाँ से आपका पोजिशनर क्या करता है, एयर लॉक में जाता है और एयर लॉक के थ्रू आपका एयर जो होता है वो एक्चुएटर में जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक्चुएटर का मूवमेंट होता है। एक्चुएटर में क्या आपका डायफ्राम रहता है या पिस्टन होता है और उसके एक साइड में आपका स्प्रिंग रहता है। तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में आपका एयर प्रेशर जाके वाल्व को ओपन करता है। तो द न्यूमेटिक प्रेशर जो होता है वो एक्ट्स ऑन द डायफ्राम और द पिस्टन, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एयर एरिया ऑफ द डायफ्राम। अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो आपका फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो आपको डायफ्राम पे एक फोर्स लगेगा और डायफ्राम को मूव करता है। ठीक है, स्टेप 5 में क्या होता है, आपका वाल्व का पोजीशन चेंज होता है। वाल्व का पोजीशन चेंज कैसे होता है, क्योंकि अगर आपका डायफ्राम मूव किया तो डायफ्राम जो होता है वो वाल्व स्टेम के थ्रू आपका वाल्व प्लग से कनेक्टेड होता है। तो डायफ्राम का मूवमेंट हुआ तो वाल्व स्टेम का मूवमेंट होता है और आपका जो प्लग जो होता है मूव अवे फ्रॉम द सीट, सीट से उसका जो प्लग होता है वो अवे मूव करता है। अवे मूव करने से क्या होता है कि आपका वाल्व का ओपनिंग इंक्रीज होता है और इससे आपका फ्लो इंक्रीजेज होता है। और अगर आपका प्रेशर मान लिया आपको डिक्रीज हुआ तो प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो डायफ्राम पे जो फोर्स लगता है वो भी आपका डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने से आपका डायफ्राम नीचे की ओर मूव करता है, इससे आपका वाल्व स्टेम जो होता है वो भी आपका नीचे की तरफ मूव करेगा। इससे आपका प्लग जो होता है वह मूव टुवर्ड्स द सीट, वाल्व जो होता है क्लोजेस एंड फ्लो आपका डिक्रीज हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये काम करता है। इसके बाद क्या होता है, स्टेप 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड, इसमें आपका पोजिशनर्स फीडबैक। आपका वाल्व स्टेम मूव करता है, उसमें आपका पोजिशनर पोजीशन को भी चेक करता है कि वाल्व अभी कितना % ओपन है, कितना क्लोज है। ठीक है, तो उसको भी ये सेंस करता है। तो पोजिशनर क्या करता है, फीडबैक सिग्नल है
द पोजिशनर सेंसेज एक्चुअल स्टेम पोजिशन, अभी एक्चुअल में स्टेम पोजिशन कितना है उसको ये सेंस करता है। द पोजिशनर सेंसेज एक्चुअल स्टेम पोजिशन एंड एडजस्ट एयर प्रेशर, कंटिन्यूसली इस एयर प्रेशर को एडजस्ट करता है। कब तक? जब तक कि द वाल्व रीचेज द कमांडेड पोजीशन, जब तक कि वाल्व आपका कमांडेड पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता है तब तक उसको कंटिन्यूसली एयर प्रेशर को वो एडजस्ट करते रहता है। और जब आपका पोजिशनर एक बार एक्चुअल स्टेम पोजीशन जो रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंच जाता है तो धीरे धीरे उस एयर प्रेशर को होल्ड कर देता है आपको। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल वाल्व को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एचपी हीटर है या एलपी हीटर है, उसका ड्रिप होता है। ड्रिप मतलब एचपी हीटर में एक ड्रिप लेवल को हम लोग कंट्रोल करने के लिए आपका डीआरवी लगा रहता है, ड्रिप रेगुलेटिंग वाल्व्स, ठीक है। तो उस डीआरवी का मेन काम क्या होता है कि एचपी हीटर के अंदर जो ड्रिप है उसके लेवल को मेंटेन करना। एक आपका नॉर्मल ड्रिप्स होता है, एक आपका इमरजेंसी ड्रिप होता है। नॉर्मल ड्रिप भी आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स होता है, इमरजेंसी ड्रिप भी आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स होता है। सब में हम लोग एक सेट पॉइंट डाल देते हैं। मान लीजिए कि आप नॉर्मल में आप डाल दिए 300 mmWc, इमरजेंसी में आप 320 mmWc आप डाल के रखते हैं, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कि डीआरवी किस प्रकार से आपका कंट्रोल करता है, इसको एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो एचपी हीटर का ड्रिप लेवल कंट्रोल्स देखिए। मान लीजिए कि आपका स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि मेजरमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मेजरमेंट करने के लिए आपका एक लेवल ट्रांसमीटर्स लगा रहता है जो कि एचपी हीटर में ड्रिप लेवल को मेजर करता है। और ये ट्रांसमीटर क्या करता है? सेंड द सिग्नल्स टू द पीआईडी कंट्रोलर्स। तो आपका एक सेट पॉइंट डाल दिए, मान लीजिए 300 mmWc आप सेट पॉइंट डाले कि आप चाहते हैं कि एचपी हीटर का जो ड्रिप लेवल है वो 300 mmWc पे मेंटेन रहे। और अभी आपका प्रोसेस वेरिएबल्स जो एक्चुअल में आपका ड्रिप लेवल अभी मान लीजिए 280 mmWc है, ओके, या मान लीजिए कि आपका 320 mmWc है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक। मान लीजिए कि अभी आपका 280 mmWc है, ये आपको प्रोसेस वेरिएबल से मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ड्रिप्स इनसाइड द एचपी हीटर्स। इसको मेजर कौन किया? ट्रांसमीटर क्या करता है? इस सिग्नल को भेज देता है डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर्स को। पहला काम हो गया आपका मेजरमेंट। सेकेंड स्टेप होता है क्या कि पीआईडी कंट्रोलर्स जो होता है वो कैलकुलेट द एरर बेस्ड ऑन द सेट पॉइंट एंड द प्रोसेस वेरिएबल्स, ठीक है। प्रोसेस वेरिएबल्स मान लीजिए आपका 280 mmWc है, सेट पॉइंट आपका 300 WC है। इसके बेसिस पे एक एरर सिग्नल एरर जनरेट करता है। एरर क्या होता है? सेट पॉइंट माइनस प्रोसेस वेरिएबल्स, 300 माइनस 280 मतलब 20, एक 20 का एक एरर आ गया। देखिए जितना भी आपका CNI का सिस्टम होता है वो एरर पे काम करता है, जब तक उसको एरर नहीं मिलेगा वो काम ही नहीं करेगा। तो एरर आया आपका 300 माइनस 280 मतलब 20। अब कंट्रोलर्स जो है पीआईडी कंट्रोलर्स वो एक सिग्नल्स जनरेट करेगा, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, जो कि आपका 4 से 20 मिली एम्पियर के बीच का होगा। तो अब कंट्रोलर्स जो कि आपका देख रहे हैं क्या कि आपका सेट पॉइंट 300 mmWc है, प्रोसेस वेरिएबल्स आपका 280 mmWc है, मतलब आपको ड्रिप लेवल को इंक्रीज करना है। तो आपका मेन मोटिव क्या है कि कंट्रोलर्स क्या करेगा? डिक्रीजेस द आउटपुट सिग्नल। जो आपका डिक्रीज जो आउटपुट सिग्नल्स जो जा रहा था उसको अब ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपका वाल्व को अभी क्लोज करना चाहेगा। अगर यही आपका लेवल 340 mmWc रहता तो पीआईडी कंट्रोलर्स क्या करता है? इंक्रीजेस द आउटपुट सिग्नल। जो आउटपुट सिग्नल्स जो निकाल रहा था ये आउटपुट सिग्नल्स किस फॉर्म में निकालता है? 4 से 20 मिली एम्पियर्स निकालता है। तो मान लीजिए कि आपका लेवल शुरू में जो भेज रहा था मान लीजिए कि आपका 12 मिली एम्पियर भेज रहा था। अब आपको इसका लेवल को इंक्रीज करना है तो आउटपुट सिग्नल को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा वाल्व को, ताकि वाल्व आपका क्लोज हो। तो इसके लिए आप मान लीजिए कि आप न्यू आउटपुट मान लीजिए 10 मिली एम्पियर भेजेगा। तो क्या किया है? आउटपुट सिग्नल को डिक्रीज कर दिया। शुरू में आपका मान लीजिए एग्जाम्पल से कि 12 मिली एम्पियर भेज रहा था, अब न्यू आउटपुट क्या आ गया? 10 मिली एम्पियर्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हो गया आपका पीआईडी कंट्रोलर्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजा। ये सिग्नल किसको भेजता है? आईपी कन्वर्टर को। तो स्टेप 3 जो होता है वो आपका आईपी कन्वर्टर्स होता है। आईपी कन्वर्टर्स क्या करता है? जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जितना भी आया उसको उसके करस्पॉन्डिंग कितना आपका न्यूमेटिक प्रेशर होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है। तो अभी जो आईपी कन्वर्टर का जो आउटपुट सिग्नल जो होगा वो न्यूमेटिक प्रेशर होगा, जबकि इनपुट सिग्नल क्या था? उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स था। डीसीएस का आउटपुट जो था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था। डीसीएस अपना सिग्नल किसको भेजता? आईपी कन्वर्टर को। आईपी कन्वर्टर का इनपुट सिग्नल क्या होगा? इलेक्ट्रिकल करंट। उसको कन्वर्ट कर देता है उसके करस्पॉन्डिंग कितना न्यूमेटिक प्रेशर होना चाहिए।
तो कंट्रोल सिग्नल अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आया 4 से 20 मिली एम्पियर्स। तो जनरली क्या होता है कि आपका 4 जैसे 4 मतलब 0.2 केजी प्रेशर और 20 मिली एम्पियर मतलब 1 केजी प्रेशर। तो जितना भी आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया उसके करस्पॉन्डिंग कितना न्यूमेटिक प्रेशर होना चाहिए वो आपको जनरेट कर देता है। तो मान लीजिए शुरू में आपका 12 मिली एम्पियर आ रहा था, उसके करस्पॉन्डिंग इसका सिग्नल प्रेशर कितना था 0.6 केजी प्रेशर रहा होगा। अब चूंकि लेवल डिक्रीज कर गया है तो आउटपुट सिग्नल को डिक्रीज कर दिया कंट्रोलर्स। अभी आउटपुट सिग्नल 10 मिली एम्पियर आ गया। 10 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया आपका 0.5 केएससी हो गया। तो आपका सिग्नल प्रेशर ही डिक्रीज कर गया। ठीक है, अब स्टेप 4 जो होता है आईपी कन्वर्टर अपना सिग्नल किसको भेजता है, पोजिशनर को। पोजिशनर रिसीव सिग्नल और पोजिशनर्स क्या करता है, पोजिशनर्स में आपका आईपी कन्वर्टर का सिग्नल्स आता है और एक आपका इंस्ट्रूमेंट एयर का भी डायरेक्ट प्रेशर्स आता है और इसी को मॉड्यूलेट करके आपका रिक्वायर्ड कितना प्रेशर होना चाहिए वो आपको एक्चुएटर को भेजता है। 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपका पोजिशनर्स जो होता है वो सेंड एयर टू एक्चुएटर। पोजिशनर का जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड ये आपका पोजिशनर है, तो पोजिशनर में आपको एक आईपी कन्वर्टर का इनपुट सिग्नल प्रेशर्स आता है जो कि आपका 0.2 से 1 केजी प्रेशर के बीच होता है और एक आपका इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर आता है थ्रू एयर फिल्टर रेगुलेटर। जनरली इसका 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास का प्रेशर होता है। तो ये पोजिशनर्स क्या करता है कि बेस्ड ऑन दिस इनपुट सिग्नल्स, फ्रेंड याद रखिए कि ये पोजिशनर क्या करता है बेस्ड ऑन दिस इनपुट प्रेशर जो कि आईपी कन्वर्टर्स के थ्रू आ रहा है, इसके बेसिस पे इस एयर को ये रेगुलेट करके इसका जो आउटपुट जो होता है वो 1 से 3.5 केजी प्रेशर के बीच निकालता है। जैसे अगर आपका 2.2 है, जैसे 4 मिली एम्पियर है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका आईपी कन्वर्टर 0.2 केजी प्रेशर में कन्वर्ट किया, उसके करस्पॉन्डिंग आपका पोजिशनर जो होता है वो आपका 1 केजी प्रेशर निकालेगा। अगर आपका 20 मिली एम्पियर अगर डीसीएस निकाला है तो आईपी कन्वर्टर उसको 1 केजी प्रेशर में कन्वर्ट करेगा और उससे क्या होगा कि आपका पोजिशनर जो होता है वो 3.5 केजी प्रेशर आउटपुट प्रेशर निकालेगा। मीन्स पोजिशनर जो होता है वह इस बेस्ड ऑन दिस इनपुट सिग्नल ये आउटपुट प्रेशर्स को निकालता है जो कि इसका प्रेशर वेरीज करता है 1 केजी से 3.5 केजी प्रेशर के आसपास। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका स्टार्टिंग में 0.6 केजी प्रेशर्स निकाल रहा था, उसके करस्पॉन्डिंग आपका पोजिशनर्स 2 केजी प्रेशर्स आपको निकाला आउटपुट प्रेशर्स। अभी आपका आउटपुट प्रेशर डिक्रीज हुआ, 0.5 केजी प्रेशर निकाला आईपी कन्वर्टर्स, उसके करस्पॉन्डिंग पोजिशनर्स अपना आउटपुट प्रेशर कितना निकाला 1.8 केजी प्रेशर्स। ठीक है, तो ये पोजिशनर्स क्या करता है रेगुलेट दिस एयर प्रेशर, इस एयर प्रेशर को ये रेगुलेट करता है एंड सेंड द रिक्वायर्ड प्रेशर टू द एक्चुएटर, मतलब इस प्रेशर को अब एक्चुएटर के पास भेजता है। और एक्चुएटर में फ्रेंड आप देखिएगा फ्रेंड कि आपका एक डायफ्राम होता है, जैसे आपका इस प्रकार का एक डायफ्राम होगा और इसके ऊपर आपका स्प्रिंग रहता है और नीचे में आपका एयर प्रेशर लगता है। मीन्स डायफ्राम में आपका 2 प्रेशर लगता है, एक आपका स्प्रिंग फोर्स लगता है, एक आपका एयर प्रेशर लगता है और यहीं पे आपका वाल्व स्टेम रहता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये काम करता है। ये आपका इनपुट, ये मान लीजिए आपका आउटपुट है। ठीक है, तो आपका मान लीजिए कि अभी क्या हुआ कि आपका 2 केजी प्रेशर था, तो ये वाल्व थोड़ा सा ऊपर की ओर ओपनिंग ज़्यादा था, मान लीजिए उसमें ओपनिंग मान लीजिए आपका 60% ओपनिंग था मान लेते हैं। अभी आपका ये एयर प्रेशर डिक्रीज कर गया, क्यों डिक्रीज किया, चूंकि इनपुट सिग्नल 0.5 था, उसके करस्पॉन्डिंग 1.8 केजी प्रेशर निकाला। तो इससे क्या हुआ कि ये प्रेशर आपका थोड़ा डिक्रीज किया, तो स्प्रिंग फोर्स क्या किया थोड़ा सा इसको वाल्व को नीचे की तरफ लाया। जब नीचे की तरफ लाया तो ये अपना पोजीशन किसको दिया, वाल्व स्टेम को दिया। वाल्व स्टेम अपना मोशन किसको दिया, ये वाल्व प्लग को दिया और वाल्व प्लग क्या हुआ थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया और अभी इसका ओपनिंग जो हुआ 50% पे आ गया। जैसे 50% पे आया तो यहाँ से जितना फ्लो आपको हो रहा था ये फ्लो थोड़ा सा आपका कम हो गया। जैसे फ्लो कम हुआ तो ये क्या हुआ कि ये इधर आपका फ्लो इंक्रीज कर गया और एसपी हीटर का लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एसपी हीटर का आउटलेट में आपका ये लगा रहता है, सेल के आउटलेट में लगा रहता है। अगर ये जितना ओपन होगा
एसपी का ड्रिप लेवल डिक्रीज होगा, जितना ये क्लोज होता है एस्पीटर का ड्रिप लेवल इंक्रीज होता है। क्योंकि आपका ड्रिप लेवल डिक्रीज कर गया था, 300 सेट पॉइंट था, आपका 280 आ गया था, तो इसका पोजीशन को थोड़ा सा डिक्रीज किया, इससे क्या हुआ, आपका एस्पीटर का ड्रिप लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, आपका फीडबैक पोजीशन। जो पोजिशनर्स क्या करता है, कितना ये वाल्व स्टेम नीचे की तरफ आया उसको भी ये रेगुलेट करता है, उसको भी ये देखता है कि कितना वो स्टेम का पोजीशन है, उसके हिसाब से वो एयर प्रेशर को फिर वहाँ पे होल्ड कर देता है और वाल्व के पोजीशन को वहीं पे रोक देता है। जितना उसका रिक्वायर्ड पोजीशन होना चाहिए था उसके हिसाब से वाल्व पोजीशन को लेके आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व आपका वर्क करता है और डीसीएस के अकॉर्डिंगली कितना रिक्वायर्ड पोजीशन होना चाहिए उस पोजीशन पे ला के इसको रख देता है।